राधे राधे। आज मैं आप सबसे एक राज शेयर करने वाली हूँ। मुझे काफी लोग बोलते हैं कि तुम्हें भगवत गीता में इतनी रुचि कहाँ से आई? क्या राज है कि तुम्हें भगवत गीता इतना पसंद है? तो आज उसी राज के बारे में मैं बताने वाली हूँ। मैं जब पहली बार मैंने भगवत गीता सुनी अपनी माता श्री से, तो वो जो भगवत गीता की किताब थी, उसमें बहुत सारी अलौकिक कहानियाँ थी। भगवत गीता के अध्याय से पहले उन कहानियों को हम कहते हैं महात्म्य। महात्म्य भगवत गीता के अध्याय के महात्म्य जो पद्म पुराण से लिए गए हैं, और उन्हीं कहानियों को शायद मैंने सच मान लिया, और जैसे उन कहानियों में इतनी रुचि आई कि भगवत गीता में दिल लग गया। तो आज मैं उन्हीं कहानियों से शुरुआत करना चाहूँगी। आप सबसे उन कहानियों को बोलना चाहूँगी जिसे सुन के शायद आपके भी मन में भगवत गीता के प्रति रुचि आ जाए। तो शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के महात्म्य से, जो पद्म पुराण से लिया गया है। देवी पार्वती जी एक बार भगवान शिव जी से पूछती है कि हे प्रभु, मुझे श्रीमद् भगवत गीता की महिमाओं के बारे में जानना है, जिसे सुन के भगवान श्री कृष्ण जी में भक्ति और बढ़ती है। तो आप उन महिमाओं के बारे में बताएंगे? तो भगवान शिव जी बोलते हैं कि जिनका शरीर का रंग गहरे बारिश के बादल जैसा है, जिनका वाहन गरुड़ है, और जो अनंत शेषा के ऊपर लेटते हैं, वो भगवान विष्णु की महिमाएं अपरंपार है। और यही सेम प्रश्न लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा था कि भगवत गीता के बारे में मुझे जानना है, मुझे आपकी महिमाओं के बारे में जानना है। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा था कि मेरी महिमाएं अपरंपार हैं, और भव सागर से पार करना, जन्म मरण से के चक्रों से पार करना, वो ही जान सकता है। मेरी प्रकृति के बारे में वही इंसान जान सकता है जिसका आत्मा शुद्ध है, जिसकी जो शरीर है, जो बुद्धि है, वो शुद्ध है, वो पवित्र है, जो मेरा परम भक्त है और मेरा परम सेवक भी है। इसीलिए मैंने इस आध्यात्मिक ज्ञान को भगवत गीता में कहा है। भगवत गीता में मैं ही प्रकट होता हूँ। उसे तुम जानो कि पहले 5 अध्याय मेरा सिर है, फिर बाकी के 10 अध्याय मेरे 10 भुजाएं हैं, 16वां अध्याय मेरा पेट है, और आखिरी के 2 अध्याय मेरे कमल चरण हैं। भगवत गीता सब पापों से मुक्त करने की उसमें शक्ति है।
इसीलिए जो कोई भी भगवत गीता को पढ़ता है, उनके श्लोकों को पढ़ता है, उसका अध्ययन करता है, चाहे वो एक श्लोक हो, एक अध्याय हो, एक चौथाई श्लोक का अध्ययन करता है, पढ़ता है, तो उसे सुशर्मा जैसी गति प्राप्त होती है। तो लक्ष्मी जी पूछती हैं कि ये सुशर्मा कौन है और वो कौन सी जाति का था और उसने ऐसा क्या किया कि उसे ये पद्धति मिली। उसकी पद्धति के बारे में बताइए हमें जरा प्रभु। तब भगवान विष्णु जी बोलते हैं कि सुशर्मा बहुत ही कपटी किस्म का इंसान था, बहुत ही पापी इंसान था। उसके मन में हर समय दूसरों के लिए करुणा भरी रहती थी। वो हालांकि ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ था, बट वेदों से दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं था। वो ना मंत्र जाप करता था, ना आध्यात्मिक चीज़ों में उसकी रुचि थी, ना कोई आध्यात्मिक कार्य करता था, और वो कभी भी दान पुण्य भी नहीं करता था। वो जो काम करता था वो सिर्फ सूखे पत्तों को उठाने का काम करता था और बाजार में जाके वो बेचता था। ऐसे ही वो अपना सारा जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे मदिरा पान करना बहुत पसंद था और वो मांस भी खाता था। तो ऐसे ही वो अपना सारा जीवन व्यतीत कर रहा था। तो एक दिन एक बारी किसी संत के यहाँ वो पत्ते उठाने गया, और वहां जब वो पत्ते उठा रहा था तो वहां उसको एक सांप ने डस लिया, और उस सांप के डसने से उसकी वहां मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद काफी वक्त तक वो नरकों में भोगता रहा। नरकों में बहुत समय बीतने पर, बहुत कष्ट भोगने पर, फिर काफी टाइम के बाद उसका जन्म हुआ एक बैल के रूप में। और जब वो बैल के रूप में उसने जन्म लिया तो तभी एक अपंग इंसान ने उसे खरीद लिया, और उस अपंग इंसान ने करीब करीब 7-8 साल तक उसके ऊपर बहुत सारा भारी भरकम चीजें उसके ऊपर रखी और उसको उस बैल के ऊपर ढोने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि उसने उस बैल के ऊपर कुछ ज़्यादा ही भारी सामान रख लिया था, और उसने उस बैल को प्रेरित किया कि तू आगे बढ़, पर उस बैल का वक्त आ गया था। वो बैल फिर थोड़े ही समय के बाद मूर्छित होके गिर पड़ा। वहां काफी लोग जमा हो गए देखने के लिए कि अरे क्या हो गया इस बैल को, क्यों गिर पड़ा। और वहां काफी लोग सोच में पड़ गए, उन्हें बहुत करुणा जागी उस बैल के प्रति। तो वहां एक धार्मिक इंसान, उसने सोचा कि मैंने ऐसा कौन सा धार्मिक काम किया है, अच्छा जो काम किया है मैं वो पुण्य उसे दान करता हूँ। फिर उसको देखा देखी वहाँ पे बाकी लोग जो थे, उन्होंने भी अपने धार्मिक कार्यों को के बारे में सोचा, विचार किया, और उनके पुण्य जो भी जमा हुए थे उस बैल को अर्पण कर दिए। तो वहां पे एक वैश्या भी थी, तो वो भी देख रही थी ये सब कुछ, और वो भी सोच रही थी कि मैंने ऐसा कौन सा धार्मिक कार्य किया है जो मैं
उसका पुण्य इसे अर्पण कर सकती हूँ। तो मैंने बोला, तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा धार्मिक कार्य किया है, पर अगर कोई धार्मिक कार्य किया है तो मेरा जो पुण्य है इस बैल को अर्पण हो जाए। मैं उस पुण्य को अर्पण करती हूँ। और ये कहते ही उस बैल की मृत्यु हो जाती है। और फिर यमराज जी आते हैं और उसे अपने यमलोक ले जाते हैं। और वहाँ पे यमराज जी उसे कहते हैं कि तुम अब सारे पापों से मुक्त हो गए हो, तुम अभी पवित्र हो गए हो। ये इस वजह से हुआ कि वो जो वैश्या ने अपने पुण्य तुम्हें दान दिया है, उस वजह से तुम सब पापों से मुक्त हो गए हो। इसीलिए अब तुम्हारा जन्म एक ब्राह्मण के उच्च परिवार में होगा। इसीलिए तुम ब्राह्मण बन के फिर से धरती पे जन्म लोगे। फिर वो धरती पे जन्म लेता है ब्राह्मण के रूप में, और उसे अपने पिछले जन्म के बारे में सब पता होता है। और फिर वो एक दिन सोचता है कि मैं उस वैश्या को ढूंढने की कोशिश करूँगा और पता करने की कोशिश करूँगा कि उसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे मेरे सारे पाप धुल गए। तो थोड़े ही समय में उसे उस वैश्या तक उसका पता मिल जाता है और वो उसे भेंट करने चला जाता है। और फिर वो उसे अपने बारे में बताता है और उन्हें बोलता है कि मैं पिछले जन्म में बैल था और आपने अपने धार्मिक कार्य को याद करके जो पुण्य है उसे मुझे दान किया था, जिस वजह से मुझे बैल के रूप से मुक्ति मिली और मेरा ऐसा जन्म हुआ। तो आप कृपा करके बताएं कि आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे मैं सब पापों से मुक्त हो गया हूँ। तब वो वैश्या सोचने लग गई कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है। तो वो कहती है कि मेरे यहाँ मेरे पिंजरे में एक तोता है, वो कुछ बोलता रहता है रोज, और वो जो बोलता है मैं सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा जो मन है पवित्र हो जाता है। चलो उस तोते से ही पूछते हैं कि उसके वो क्या बोलता है जिससे मेरा मन पवित्र हो गया है। तो वो दोनों फिर उस तोते के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप ये क्या बोलते रहते हो, ज़रा हमें बताएं। तो तोता बोलता है कि मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था, पर मैं दूसरों से बहुत ईर्ष्या किया करता था, दूसरों को बहुत कष्ट पहुंचाता था। मुझे दूसरों से बहुत घृणा भी होती थी। इसीलिए जब मेरी मृत्यु हुई तो मैं कई नरकों में मैंने अपने कष्ट भोगे, और फिर एक समय के बाद मैंने इस तोते के रूप में जन्म लिया। और देखो, जन्म लेते ही मेरे जो माँ बाप थे वो ही मर गए, मेरे इतने पाप बढ़ गए थे। तो एक समय की बात थी कि मैं तपते हुए रेतों में ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो वहाँ ऋषि मुनि आए, उन्होंने मुझे देखा और मुझे वहाँ से अपने आश्रम में ले गए और एक पिंजरे में रख दिया। तो जहाँ मैं पिंजरे में बैठा हुआ था, उस आश्रम में उन ऋषि मुनियों के जो बच्चे थे वो श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का पाठ किया करते थे रोज नियम से। और वो रोज श्लोक पढ़ा करते थे, बोला करते थे, बार बार वो श्लोक बोलते थे। और उनके साथ साथ मैं भी वो श्लोक बोलने लग गया, उनके साथ साथ मैं भी वो श्लोक बोलता रहता था।
ऐसे काफ़ी समय बीत गया और थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे एक चोर आ गया। और जब वो चोर आ गया, वो मुझे चुरा के वहाँ से ले गया उस आश्रम से, और उसने मुझे इस वेश्या को आके वो बेच दिया, मुझे वो बेच दिया। इसीलिए मैं यहाँ इस वेश्या के साथ हूँ और मैं रोज वही श्लोक बार बार बोलता हूँ, जिसे सुन के, जिसे बोल के एकदम मन शुद्ध हो जाता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि वो जो श्लोक भगवत गीता के पहले अध्याय का श्लोक तोता जो बोलता था, उससे वो पवित्र हो गया, और जो वेश्या वो जो श्लोक सुनती थी, उससे वो पवित्र हो गई। और जो इस सुनने की वजह से, जो इस धार्मिक कार्य की वजह से उसने जो अपना पुण्य सुशर्मा को दान दिया, उस वजह से सुशर्मा भी पवित्र हो गया। उसके बाद इन तीनों ने मिलके श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के बारे में खूब चर्चा करी और अपने अपने घर लौट गए। और फिर तीनों ने अलग अलग उस श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का पाठ करने लग गए, और पाठ नियम से रोज करते थे, जिससे उन्हें ये वैकुंठ की परम गति प्राप्त हो गई। इसीलिए लक्ष्मी जी, जो कोई भी श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है, पूरे अध्याय का जो पाठ करता है, या एक श्लोक का रोज अध्ययन करता है, या एक चौथाई श्लोक का भी अध्ययन करता है, उसे समझता है, समझने की कोशिश करता है, तो वो इस भव सागर से पार हो जाता है, सारे दुखों से वो मुक्त हो जाता है, और आखिरी में मेरे कमल चरणों में उसे मेरे कमल चरण प्राप्त होते हैं, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। ये था श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के महात्म्य की कहानी। राधे राधे, राधे राधे। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरे से संपर्क करना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 9371093246। और पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे।